लव में अगर मर्डर होता है, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है, तो आप उसको लव जिहाद करें। आप 3 तलाक का जो मामला है, आप तो 3 तलाक करके हमें ब्लेम कर दे रहे हैं। हमें तो प्रावधान भी है 3 तलाक का। आप और जो दूसरे समुदाय है क्या उनमें डिवोर्स नहीं? जब इंसाफ मिल नहीं रहा है तो रजिस्टर करा के भी क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, मतलब आप इस बारे आप मान रहे हैं कि अंदर हो रहा है लेकिन नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं साहन परवेज जी। साहन जी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं। देश भर में समय समय पर मुस्लिमों को असहजता का भाव क्यों महसूस होता है? सीधा सवाल है हमारा। देखिए, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और इस तरह की मांग अगर उठती है और इस तरह की बात अगर उठती है कि समय समय पर कोई बड़े सेलिब्रिटी आकर इस बात को कहते हैं, या अभी हाल में बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इस बात को कहा, तो हमको ये नहीं लगता है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर आप उसको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह इस दृष्टि से आपको देखने की ज़रूरत है। आपको मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुसलमानों को कहीं ऐसा लग रहा है तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए कि किसी भी, सिर्फ मुसलमान को नहीं, अगर इस देश में अगर महिलाएं कहती है कि वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आप उसको जेंडर इनजस्टिस का चोला तो नहीं पहना सकते ना। आप उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा सकते, संज्ञान उसको ले सकते। अगर इस देश में कोई एक बच्चा कह रहा है कि उसको इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है, अगर एक बच्चा, आपका बच्चा अगर स्कूल जाने में ये कहता है कि वो इनसिक्योर फील करता है, तो वो उसके ऊपर उसको देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह या पागल या इस तरह का जो शब्दावली जो दिया जाता है मुसलमानों के प्रति, उसको ना देकर आप उसके ऊपर इंक्वायरी बैठवा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझिए कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब ये मुद्दा आपने पूछ लिया तो ऐसा वो इसलिए हो रहा है कि कई जगह से ऐसी घटनाएं आती है कि आप कोई भी मर्डर को, अगर कोई मर्डर का भी घटना हो रहा है तो उसमें आप आज के मीडिया चैनल्स ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें हिंदू कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, और अगर उसमें कहीं कनेक्शन मुसलमान का हो या कोई लड़का का पक्ष मुसलमान का हो, लड़की का पक्ष मुसलमान का हो, तो आप उसको अलग तरीके से मैनिपुलेट करके चलाएंगे। अगर कोई रोड एक्सीडेंट होगा उसमें भी देखेंगे कि गाड़ी मुसलमान की गाड़ी से लगी कि हिंदू की गाड़ी से लगी। ये आप जब देखने की कोशिश करेंगे और उसको जो मैनिपुलेट करेंगे तो न्यूज़ तो आप बनाकर टीआरपी बटोर सकते हैं, मगर उस टीआरपी का इम्पैक्ट ये होता है कि उसके बाद वो समाज में एक जहर फैल जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपने कई बार देखा कि अभी ऐसे कई घटनाएं आती है सामने कि भाई ट्रेन में दाढ़ी और टोपी रख के चलने से लोग डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, वहां पे उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। तो घटनाएं भी तो इसके पीछे साहन जी, तो आप समझिए ना कि जब इस प्रकार की घटनाएं अगर देश में होने लगेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर वो इनसिक्योरिटी होनी है तो अगर वो हो रही है तो कुछ गलत उसमें नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और देश की सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश में अल्पसंख्यक क्यों असहज महसूस कर रहा है और उसको सहजता कैसे महसूस कराया जाए और उसको सहज वातावरण देने के लिए आपको उस पर विचार करना चाहिए। इस देश के अंदर हर एक इश्यूज पे अगर बात होगा, आप अभी जिस तरह से हल्द्वानी में आप अतिक्रमण का मामला, आप कुछ मीडिया चैनल उसको जमीन जिहाद बोल के चला रहे हैं। कोई अगर मैरिज एक्ट, शादीशुदा प्यार मोहब्बत की घटनाएं सामने आती है, उसमें आप लव जिहाद करके चलाते हैं। तो इस प्रकार से घटना और इस नज़रिए से अगर देश को देखा जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक समुदाय जिसको आप लगातार टारगेट कर रहे हैं वो तो असहज महसूस करेगा। और अगर कहीं कोई असहज महसूस करता है तो सवाल ये नहीं है कि वो क्यों वो कर रहा है, सवाल ये है कि वो क्यों कर रहा है और उसके ऊपर मामले को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और सबके, आपने प्रधानमंत्री जी आप कहते आए कि भाई हम सबकी बात करेंगे, सबका विकास की बात करेंगे, सबकी सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये किसी के साथ भी हो रहा है। अगर केवल मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा, अगर कोई दूसरा समुदाय भी असहजता महसूस करता है तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब अगर मेरी एक बात समझिए कि कई मामले ऐसे सामने आते हैं, जैसे आपने देखा कश्मीर में अगर कोई कश्मीरी पंडित इस बात को अगर कह रहा है सामने आकर कि वो कश्मीर में असहज महसूस कर रहा है, तो आप उसको क्या राजद्रोह का मुकदमा ठोकेंगे? देशद्रोह का मुकदमा ठोकते हैं, आप उसकी इंक्वायरी करते हैं, आप उसके तह तक जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हो रही? अगर कोई महिला ये कहे कि उसको कहीं जाने में किसी ऑफिस में, कार्यालय में काम करने में असहज महसूस कर रही, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। कोई बच्चा अगर कहे कि मैं स्कूल जाने में असहज महसूस कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। तो एक समुदाय को आप ऐसे क्यों टारगेट करते हैं? जब अतिक्रमण तक का मामला आता है
तो जब लोगों की बस्तियां घरें उजाड़ी जा रही थी उसमें भी कुछ मीडिया चैनल वालों को वहां पे जमीन जिहाद दिखाई दे रहा था। जब किसी का जान जाता है तो उसमें लव जिहाद दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो वातावरण इस देश के अंदर बनाया गया और खासतौर से 2014 के बाद जो बनाया जा रहा है, जो परिकल्पना 2014 के बाद इस देश में की जा रही है, वो कहीं ना कहीं असहज महसूस करा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय उससे असहज महसूस कर रहा है और ये प्रधानमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सबका साथ का बात कर रहे हैं, सबका विकास का बात कर रहे हैं, तो इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा आपको। साझ नहीं लगता है आपको कि इसमें मुस्लिम समुदाय का भी कहीं ना कहीं हाथ है? 2014 के बाद देख लीजिए आप, जिस प्रकार से घटनाओं में वृद्धि हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ऐसा क्यों आप अपने बयान से या फिर मुस्लिम समुदाय के नेता अपने बयान से इस तरह की चीज़ें करते हैं और कहते हैं कि जो है दया पात्र हैं आप लोग, या फिर दबाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसका सरदा आफ्ताब वाला केस आ जाता है, अलग अलग तरह की घटनाएं आ जाती हैं। बताइए कि आफ्ताब वाले केस का आपने जिक्र किया, मैंने ये बोला कि आफ्ताब का जो केस है वो दुर्भाग्यपूर्ण केस है, उसको किसी एक मुसलमान ने जस्टिफाई किया? तो आपने देखा होगा कि किसी एक मुस्लिम लीडर ने, किसी एक मुस्लिम ने जस्टिफाई आफ्ताब के केस को नहीं किया। आप बताइए कि उस मर्डर केस में, उस लव ट्रायंगल में अगर कहीं मर्डर होता है, लव में अगर मर्डर होता है, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है, तो आप उसको लव जिहाद करें? आप बताइए कि जो मामला लव जिहाद का नहीं है, आपको मैं एक आंकड़ा उठाकर बता देता हूं कि अगर इंटर रिलीजियस मैरिज जो है, इंटर रिलीजियस मैरिज वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है आपका अरेंज सेम रिलीजियन और कास्ट की मैरिज से। आप बताइए कि अगर एक समुदाय के, हम जिस समुदाय के हैं और हम उसी समुदाय की लड़की से हमने शादी की, तो क्या उसके बाद उत्पीड़न नहीं है? क्या उसके बाद हत्याएं नहीं हुई है? क्या वहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं है? क्या वैसे कंडीशन में लोगों की जान गई है कि नहीं गई है? तो उसका आंकड़ा कितना है और इस जैसे आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस का आंकड़ा कितना है? तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? जब अगर आपके सेम जात के लोगों ने आपका जान ले लिया तो आप कहेंगे कि सही हो रहा है, तब आपको नहीं लगता कि वहाँ गलत हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एंगल को एक टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करके, हर एक खबर को टारगेट करके दिखाना, हर एक खबर में, हर एक मुद्दे में कहीं ना कहीं एक एंगल ढूंढना, वो गलत है। वो जो आप कर रहे हैं ना, उसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि एक समुदाय असहज महसूस कर रहा है। आप बताइए कि कितने ऐसे घरेलू हिंसा शादी ब्याह के बाद जो आपके सेम जात में होते हैं, सेम धर्म में होते हैं, उसके बाद अगर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न का मामला वो कहीं अधिक है इससे, तो आप चर्चा उसके ऊपर कभी नहीं करते। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अगर घरेलू हिंसा की बात करें तो ऐसा में तो ये जगजाहिर आंकड़ा है कि ये मुस्लिम में ज़्यादा होता है। चाहे 3 तलाक की बात कर लीजिए आप, चाहे धर्म के नाम पर हो, तो महिलाओं के साथ तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वही होगा। नहीं सुमन जी, मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ कि मुसलमानों में घरेलू हिंसा का मामला बहुत कम है। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए और ये आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, पिछले आज 10 साल का नहीं, 20 साल का और 25 साल का, 50 साल का भी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों में, हमारे समुदाय में घरेलू हिंसा का मामला कम है। ये घरेलू हिंसा का मामला अन्य समुदायों में और अधिक है। ठीक है, और ये 3 तलाक का जो मामला है, आप तो 3 तलाक करके हमें ब्लेम कर दे रहे हैं, हमें तो प्रावधान भी है 3 तलाक का। आप और जो दूसरे समुदाय हैं क्या उनमें डिवोर्स नहीं हो रहा है? आप डिवोर्स का भी आंकड़ा उठाकर देख लेंगे तो कहीं ना कहीं डिवोर्स मुसलमानों से ज़्यादा, तलाक जितना मुसलमानों के अंदर हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा तलाक दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो तलाक की नौबत आ रही है, डिवोर्स का नौबत आ रहा है। आज कोर्ट के अंदर कितने मामले डिवोर्स के पेंडिंग हैं और कितने मामले साल में आते हैं, आप उसको उठाकर पढ़ लीजिएगा तो आपका जो आंकड़ा है वो बदल जाएगा, आपका जो विचार है वो बदल जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमानों के प्रति एक धारणा जो बनाई जा रही है, आपने जो बात कहा है कि मुसलमानों में घरेलू हिंसा ज़्यादा है, ये मिथ है, ये तथ्य नहीं है, ये मिथ है। ठीक है, तो ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है जैसे कि हमारे सर के ऊपर सींग है और हम जानवर हैं, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। और इसी परसेप्शन की वजह से जिस तरह से आप हमें समझ रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही माइंडसेट पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है जिससे असहजता का भाव आ रहा है। लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि आप अपने महिलाओं को सामने आने ही नहीं देते हैं, आप अपने महिलाओं को मुख्यधारा से जुड़ने ही नहीं देते हैं। पूरा दुनिया कहाँ से कहाँ चल रहा है, आप उसे बुर्का से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कहाँ से फिर आएंगे? जब केस दर्ज ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से ये आंकड़े बढ़ेंगे घरेलू हिंसा के?
नहीं, घरेलू हिंसा के आंकड़े जहां दर्ज हो रहे हैं उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हो रही है पहले वो आप बता दीजिए। है महिला उत्पीड़न का मामला आप बता दीजिए। महिला उत्पीड़न, विमेन जेंडर इंजस्टिस का मामला जितना भी है वो मुसलमानों से कहीं अधिक दूसरे समुदाय में है, और दर्ज नहीं होता। अब जो जिसका दर्ज हुआ है पहले उसके ऊपर तो कार्रवाई कर लीजिए। अब आपको बता देते हैं कि सेक्सुअल अब्यूसमेंट का जो एक्ट है, आप उन एक्ट को पढ़िए, उसमें मिनिमम मैक्सिमम प्रावधान, अधिकतर एक्ट में आपको 3 साल 2.5 साल और 2 साल और 2.5 साल का सजा या 1,000 और 1,500 रुपए का फाइन है। तो आप जब उसके ऊपर जब जाएंगे तो कितना मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा। हमारा तो चलिए आपने बोल दिया कि हमारा रजिस्टर नहीं हो रहा है तो इसलिए सामने नहीं आ रहा है। जिसका रजिस्टर हो गया उसके में कितना इंसाफ मिला, कभी उसके बारे में बात कर लीजिए। जब इंसाफ मिल नहीं रहा है तो रजिस्टर करा के भी क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, मतलब आप इस बारे में आप मान रहे हैं कि अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि जिसका रजिस्टर हो रहा है पहले उसका तो इंसाफ दिलवा दीजिए ना। आप रजिस्टर करवाएंगे। एक शो ऐसा भी बनाइए जिसमें आप उठाकर देखिए कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है उसमें कितने लोगों के साथ जस्टिस हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक शो चला दीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपको। हम तो कह रहे हैं कि जिसका रजिस्टर हुआ उसका तो सामने ही नहीं आ रहा है। तो आप अभी कह रहे हैं कि हमारा रजिस्टर नहीं हो रहा। जो रजिस्टर हो चुका है पहले उसका तो कर लीजिए, उसके बाद मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना, उसके बाद। देखिए हमारे यहाँ पे आपको बता देते हैं, आपने अगर बात पूछा तो अब मैं एक डिटेल्स बात आपको बता देते हैं कि इस्लाम और मुसलमान के बारे में जो मिथ ये फैलाया गया है कि यहाँ पे महिलाओं के साथ इंजस्टिस है, ये जेंडर इंजस्टिस मुसलमानों में नहीं है। मैं आपको डिटेल बताते रहा हूँ। मैं इस्लामिक हवाला भी आपको दिखा के बता देता हूँ कि इस्लाम को मानने वाले लोग वही हैं जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं और उनको अपना नबी मानते हैं। और हमारे नबी का जो कुंबा और जो ख़ानदान चला वो उनकी बेटी से चला है, ठीक है, उनके बेटा से नहीं चला है। तो जिस मज़हब में बेटियों का इतना बड़ा अधिकार, वो आज भी लोग वंश बढ़ाने के चक्कर में, बेटा पैदा करने के चक्कर में 2, 4, 5, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उनका ये मानना है पूरे, आज ये बात आप समझ लीजिए सुमन जी कि पूरे हिंदुस्तान में ये मिथ है कि जो जनरेशन है, जो वंश है वो बेटा से आगे बढ़ रहा है, मगर हमारा इस्लाम कह रहा है कि हमारा वंश जो है वो बेटी से आगे बढ़ा है। आप समझिए इस बात को कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वंश बढ़ा है उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़ा है। तो आप समझ लीजिए कि जेंडर इंजस्टिस कहाँ की, आप हमारे में जेंडर इंजस्टिस की आप बात ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो बराबरी का बात हो रहा है। इसीलिए लड़कियां सूटकेस में मिलती है। सूटकेस में मिली तो तंदूर कांड भी तो आपको याद होगा ना, दिल्ली में तंदूर में रेप करके जब मारा गया और मारने के बाद तंदूर में जलाया गया, तो तब आपको नहीं समझ में आया क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं दिख रहा था। और ये जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के साथ, वो जो मामला रजिस्टर हो रहा है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं दिख रहा है। आपको जहाँ हिंदू और मुस्लिम दिखेगा आपको वहां पे बहस करना होगा। आप कहीं पे अगर रोड एक्सीडेंट होगा, अगर वो मुस्लिम से हो गया होगा तो आप उसको चलाएंगे, मगर रोड एक्सीडेंट अगर हिंदू से हुआ होगा तो आप नहीं चलाएंगे, है ना। क्या कहीं भी है ना, कहीं भी कोई भी मामला आपको हिंदू मुस्लिम देखना है, अगर हिंदू मुस्लिम हो गया तो ठीक है आप चलाएंगे, नहीं हो रहा तो फिर वो जनरल को सवाल है और जनरल मामला है, वो आपको टीआरपी मिलेगा नहीं, इसलिए आप चलाएंगे नहीं। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, फैक्ट तो है ना कि जैसे आप चाहे देख लीजिए वो हल्द्वानी वाला केस देख लीजिए, अलग अलग जगह का आप केस देख लीजिए। एक कहते हैं दर्जी होते हैं पेशे से, वे कहते हैं और बस उसके बयान के लिए उसका जो है गला काट दिया जाता है। बहुत तरह की चीज़ें आ रही है। ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि किसी ने किसी को मारा? ये कोई पहली घटना है किसी ने किसी की हत्या की? नहीं, तो ये पहली तो आप बताइए ना कि बिहार में आए दिन हत्या हो रही है, कितनी खबर आपने चलाई। आज हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी आज दो हत्या में से होकर आ रहे हैं, और पूरे महीने का 25 दिन और 20 दिन हम हमारे पार्टी के सुप्रीमो जहाँ हत्या हो रहा है वहाँ उनके परिवार से मिलने जा रहे होते हैं। तो आप समझिए कि आप वहाँ पे आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जमीन विवाद का मामला, पारिवारिक विवाद का मामला, वहाँ हत्याएं नहीं होती है, तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते? आप बताइए कि कितना ऐसा मर्डर हुआ है, आप हमको आंकड़ा बता दीजिए कितना ऐसा मर्डर हुआ है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुआ है, और कितना ऐसा मर्डर हुआ है जो मुसलमान और मुसलमान के बीच का है, कितना ऐसा मर्डर है जो हिंदू और हिंदू के बीच का है। तो आप जो हिंदू और हिंदू के बीच का वो नहीं उठाएंगे, आप जो मर्डर मुसलमान और मुसलमान के बीच का वो नहीं उठाएंगे। आपको सिर्फ चाहिए कि हाँ हिंदू और मुसलमान का है, आप उसका बात उठाएंगे, है। आप ऐसा भी नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा है, एक हिंदू दूसरे हिंदू का कत्ल नहीं कर रहा है, और ये आंकड़ा ज़्यादा है
एक हिंदू दूसरे हिंदू का रेप नहीं कर रहा है, एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ उत्पीड़न नहीं कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का रेप नहीं कर रहा है, या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ उसका उत्पीड़न नहीं कर रहा, उसका शोषण नहीं कर रहा है। ये हो रहा है, मगर इसका आंकड़ा, ये जो इंटर रिलीजियस का जो आप कंटेंट उठाते हैं, इससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा है, मगर आप लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको टीआरपी नहीं मिलता है।